एक जना भगानु का देख रहा मुल्ला हमारी माई को, वो आके मेरे पे चुपट गया, दाढ़ी वाड़ी उपाड़ लगा। दाढ़ी खींची तुम्हारी? हाँ, दाढ़ी भी खींची उन्होंने मेरी। और उनके मुल्ला हमें देखेगा ना ऐसी मसौदा कट पे को एक मुल्ला जी को मार रहे थे। बस इन्होंने मतलब हम गाजियाबाद जा रहे थे, तो बस उन्होंने गाड़ी रोक के बस इन दोनों भाइयों ने ये कहा कि मतलब कि भैया क्यों मार रहे हो, क्या बात हो गई। बस इतना कहते से तो वो तो एकदम मारने पीटने लगे। वो इतनी शराब पी रखी थी, बस की जाके सारी गाड़ी तोड़ दी हमारे बच्चे को नुकसान हुआ। दोस्तों, बिहार वाले एक याद है ना नेताजी, जो बताते हैं कि हिंदुओं को क्या खाना चाहिए, हलाल वाला या झटका वाला मीट। जी हाँ, नरेंद्र मोदी साहब की कैबिनेट के एक दिग्गज मंत्री जो अपना मंत्रालय छोड़कर पूरे देश को बताने में जुटे हुए हैं कि हिंदुओं को क्या खाना चाहिए। वो बात अलग है कि उन्हीं के यानी मोदी साहब के संसदीय क्षेत्र में उनके दामाद के साथ जो हुआ उस पर चुप्पी साध रखी है। ये वही वाले मंत्री हैं जो बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की सलाह दिया करते थे। अब समझ नहीं आ रहा कि दामाद के साथ हुई इस हरकत पर वो कैसे पाकिस्तान भेजे। खैर, ये उनका अपना मसला, लेकिन दिखाऊंगा खबर कहां से आई निकलकर, जिस पर अभी तक चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं वो नेताजी। खबर यही नहीं है, बिहार से एक और है। एक पूर्व मंत्री जो खुल्लम खुल्ला अब अपने ही सहयोगी पार्टी के एक बड़के नेता को ड्रग माफिया बता रहे हैं। जी हां, आपस में भिड़ गए, सिर्फ फुटब्बल हो रही है। और दिखाऊंगा एक खूबसूरत तस्वीर। जब पंजाब में आई थी बाढ़, तो आपको याद होगा ये दाढ़ी टोपी वाले ही ना ये समर्थन कर रहे थे, पहुंचे थे वहां खाना पानी दाना इलाज की दवाइयां लेकर। सिखों ने दिल खोलकर स्वागत किया था। और आज जब आइलम मोहम्मद का मसला उठा है, उसको लेकर जो कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर सिखों ने जो किया है, यकीन मानकर चलिए ये हिंदुस्तान की बेऐतिहासिक तस्वीर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं खबर के साथ। यह खबर है, बनारस पुलिस ने जिस वकील को बर्बरता से पीटा वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दामाद निकला। यह दावा किया गया, यह दावा कोई आवेश तिवारी उन्होंने इस खबर को लिखा है। तस्वीर भी सामने आई उसी व्यक्ति की साथ। इसे वासुदेव शर्मा लिखते हैं, किसकी मजाल जो गिरिराज सिंह की दामाद की पिटाई कर दी, उसके लिए पाकिस्तान का वीजा तैयार है। आश्चर्य, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में एक घटना हुई। अफसोस कि मोदी ने इस पर कोई टिप्पणी तक नहीं की। बहुत सी गाड़ियों पर लिखा मिलता है विधायक का पड़ोसी, इससे पुलिस डर जाती है। गिरिराज सिंह, सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल हमने इसकी तफ्तीश भी की, क्योंकि देख ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला जब हाई प्रोफाइल होता है तो उसको देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने इसे जांचने परखने की कोशिश की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे अपना फायर ब्रांड नेता बताती हो, इतनी फायर ब्रांड खबर पर वो चुप्पी छात कर बैठा रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। तो हमने गिरिराज सिंह से जुड़ी इन खबरों को तलाशना शुरू किया। हमें अमर उजाला की खबर निकली, जिसकी शादी में पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार, उसे यूपी पुलिस ने क्यों पीटा, गिरिराज सिंह से भी एक कनेक्शन। हमने जब नीचे जाकर देखा तो पता लगा कि बनारस में वकील और पुलिस के बीच हुए विवाद इतना सुलझ गया कि ट्रैफिक मैनेज करने के दौरान एक वकील की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस की इस पिटाई में वह वकील गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पूरा मामला पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस का होने की वजह से ट्रेंडिंग में है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम जुड़ने से सोशल मीडिया में मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल पुलिस की पिटाई में जख्मी वकील की पहचान फिर पड़ी है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के भाई जयराज सिंह के दामाद शिव प्रताप सिंह के रूप में की गई है। जी हां, ये इनके दामाद ही हैं। अब सोचिए, यही वो व्यक्ति हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दामाद को मोदी जी के संसदीय सीट बनारस की पुलिस टीम ने बर्बरता से मारा है। हमें थोड़ा ब्लर इसलिए करना पड़ रहा है कि खून बहुत निकला है इनका। वो बात अलग है कि झटका खाना है या हलाल मीट, अभी शायद इसी में व्यस्त नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह, तो चुप्पी साध कर बैठे हैं। या फिर हो भी सकता है मसला बनारस का जुड़ा हुआ है तो कहीं कुर्सी वाला मसला ना हो जाए, इसलिए दामाद की पिटाई भी स्वीकार कर ली जाए। हो सकता है राष्ट्रहित में ये सब कुछ हुआ हो, राष्ट्रहित का मसला हो। राष्ट्रहित में ही करता है बीजेपी का हर एक आदमी, राष्ट्रहित में ही काम कर रहा होता है, ठीक है ना। वो चुप्पी साधे तो राष्ट्रहित, वो कुछ बोले तो राष्ट्रहित, वो विवाद खड़ा करे तो राष्ट्रहित, कुछ भी करेगा वो राष्ट्रहित होगा। तो फिलहाल देखिए, सब लोग कह रहे हैं, रंजन सिंह भी हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह मोदी जी के भक्त हैं। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में गिरिराज सिंह के दामाद को कूट दिया गया, बहुत मारा, लेकिन ससुर का एक शब्द नहीं मुंह से निकल रहा। जब कुछ काम करोगे नहीं, नेतागिरी करोगे, झटका मीट का ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, जनता भी कहेगी ठीक हुआ और मारो। वैसे कितनी बेइज्जती की बात है कि एक सांसद
की दवा, एक मंत्री का देखो ना, मंत्री के दामाद, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, वहां के सांसद, प्रधानमंत्री, फिर भी उसके दामाद को मारा गया। ये तस्वीर भी निकल कर आई जिसमें खुद गिरिराज सिंह मौजूद हैं और नीतीश कुमार भी मौजूद हैं, जो वरवधू मौजूद हैं, उसमें से यही है व्यक्ति जिनको पीटा गया है। अब गिरिराज सिंह कुछ कह नहीं पा रहे। मैंने कहा ना, कुर्सी भी बहुत कुछ खेल कराती है, कई बार अपमान का घूंट पीने देती है। बात याद आई इनके टेक्सटाइल मिनिस्ट्रीज होने की वजह से। आपको याद होगा 50% टैरिफ लगने के बावजूद किसी गोदी मीडिया के चैनल ने नहीं पूछा था टेक्सटाइल मिनिस्टर से कि जो अलग अलग जगह से खबरें निकल कर आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान टेक्सटाइल क्षेत्र को हो रहा है, इससे उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या है, कोई मतलब नहीं। पहले हम ये देखेंगे झटका खा रहा, कौन कौन सा हिंदू झटका खा रहा है और कौन कौन सा हलाल खा रहा है, हम इस पर पहले फोकस करेंगे। आजमा ने भी लिखा, अपने दामाद की कुटाई पर किसी इंसान का खामोश रहना, वो भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दामाद और वकील शिवप्रताप सिंह का, बड़े राजनीतिक संकेत देता है। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, नेताओं का प्लान का और सोच का, किस नजरिए से किस चीज को क्या रंग देते हैं राजनीति के लिए, वह तो वक्त ही बता सकता है। यह भी बात सच है कि क्या कौन कर रहा है। वहीं पवन यादव ने लिखा, बिग ब्रेकिंग, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दामाद और वकील शिव प्रताप सिंह को वाराणसी पुलिस ने कूट दिया। आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले वाराणसी कचहरी में पुलिस और वकीलों के बीच वकीलों के विवाद की वजह से पहले से ही तनाव था। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। मुझे लगता है कि यही वक्त है, एक रोड शो नरेंद्र मोदी साहब को कर ही देना चाहिए, वो भी गिरिराज सिंह के साथ। कम से कम पुलिस वालों को पता तो लगे कि किसका दामाद था। खैर, इनकी अपनी मर्जी है, एक और रोड शो करेंगे, कब करेंगे। अब इन सब के बीच एक और बयान जरा सुन लीजिए। ये बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और जेडीयू के एक दिग्गज नेता के बारे में क्या बोल रहे हैं, सुनिए। को बता दिया और हमने यह भी कह दिया कि भैया देखिए, इनको अगर टिकट दीजिएगा तो मैं उनके खिलाफ घूम जाऊंगा। अब ये एक आदमी का, ये दो आदमी का नाम चल रहा है जदयू से। एक ये भगवान सिंह कुशवाहा है, अब उसने एक जगह 8-9 हत्या किया था, एक जगह और कुछ और जगह हत्या किया था, वैसा आदमी है। वो पहले आरजेडी से हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो आजकल जदयू में, और उसको जदयू ने ये एमएलसी बना दिया। अब सुनते हैं कि टिकट देने जा रही है। तो हमने संजय झा जी से कहा कि भैया ये हमारे खिलाफ काम किया और इसको आप टिकट दीजिएगा तो हम इसके खिलाफ घूमेंगे। इसी तरह से राधाचरण शाह, वो भी जदयू से हैं, सुनते हैं वो तो मशहूर है, इनका नाम मशहूर है कि ड्रग माफिया है। अब सुन लीजिए, चुनाव से पहले बिहार एनडीए में घमासान है। पूर्व मंत्री आरके सिंह ने कहा ड्रग माफिया है जेडीयू के एमएलसी राधाचरण शाह का उन्होंने खैर श्री भगवान सिंह कुशवाहा हत्यारे है। ऐसे लोगों के लिए ये शारीरिक शब्दावली का इस्तेमाल खुद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं बता दूं, आरा से ये सांसद रहे, मंत्री भी रहे, इनका टिकट कटने की उम्मीद कट गया तो भाई काफ़ी चीज़ें इनके साथ हुई। ये बहुत दिनों से विरोध में लगे हुए हैं, अब फिलहाल ये खुल्लम खुल्ला विरोध करने में तुले हुए हैं। अब आइए एक खबर, आइला मोहम्मद के बैनर को लेकर विवाद और एफआईआर, कई शहरों में प्रदर्शन और गिरफ्तारियां हुई। बीबीसी न्यूज हिंदी की खबर है। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर आज की मैं आपको दिखाऊंगा। मुसलमानों, देखो वो तो कर ही रहे हैं। हमने कहा ना जब पंजाब के लिए कुछ करना था तो किसने किया, मुसलमानों ने। हमने आपको लगातार खबर दिखाई और अब देखिए यहां से खूबसूरत तस्वीर पहले आप देख लीजिए, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये देखिए, बहुत पहचान लेते हैं ना दाढ़ी टोपी देख के कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई, तो पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, सब साथ आए और सबके हाथ में क्या है, जो बैनर है, जो कटआउट है, वो क्या लिखा हुआ उस पर आप पढ़िएगा। उस पर लिखा आई लव मोहम्मद। पंजाबी भाइयों ने आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ प्रोटेस्ट कर भाईचारे की मिसाल पेश की है। बिल्कुल। अब आइए यहां पर एक और देखिए आई लव मोहम्मद के नाम पर क्या क्या करवाया। उठक बैठक कराई जा रही है, इसका वीडियो प्रसारित भी किया जाएगा। बिल्कुल, ये मैं मानता हूं, देखिए आप चाहे इसे सही माने या गलत माने, मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं। जो भी किसी भी मसले में कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसे ऐसे ही बेइज्जत करो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बेइज्जत करो। मसला क्या है पहले मसला बताऊंगा, फिर आगे की कहानी बताता हूं। उत्तराखंड काशीपुर, आई लव मोहम्मद जुलूस में बवाल के आरोप में 7 मुस्लिम गिरफ्तार होते हैं। ओके। 10 मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया जाता है। ओके। और 400-500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। जिन लोगों ने बवाल किया वाकई उनके खिलाफ सख्त और सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, और सकते हैं तो अभी इनका जुलूस निकालो। लेकिन कांवड़ियों का क्या होगा? कांवड़ी है, उनका जुलूस निकालने से कौन रोकता है तुम लोगों को? कौन है, कौन सी ऐसी ताकत तो कहती है कि ये तो सारे, इनका तो जुलूस भी निकालो, इन्हें टांग भी इनकी तोड़ दो और इनका उठक बैठक कराओ, मुर्गा बनाओ सरेआम। ये कौन सा कानून कहता है? और कौन कहता है कि कांवड़ियों को बख्श देना चाहिए, उनका जुलूस मत निकालो? कौन सा कानून कहता है? वो बताएगा कौन? मैं अलग अलग बात नहीं कर रहा हूं, बात जो समझना चाहते समझ रहे होंगे। ये धर्म के आधार पर की गई कार्रवाई नहीं है
और कौन सी पार्टी के शासन में हो रहा है जो कहती है एक देश एक विधान? हाँ, जहां बलिदान हुए मुखर्जी, यही तमाम बातें करते, जम्मू कश्मीर तक ही सीमित था क्या वो? बताइए, आगे देखिए खबर। यहां पर भी एक खबर निकल कर आई है, पहले देखिए इनको क्या कह रहे हैं। जी हम उधर से आ रहे थे, मसूरी से आ रहा था मैं गांव को जाने के लिए कल छिना जी। तो मोड़ पर खड़े, मसोता मोड़ पे 10-12 जने खड़े थे जी। तो मैं जैसे आ रहा था तो मोड़ पर मुड़ा तो एक जना भागानु का देख रहा मुल्ला हमारी माई को, तो आके मेरे पे चुपट गया, दाढ़ी वाड़ी उपाड़न लगा। दाढ़ी खींची तुम्हारी? हाँ, दाढ़ी भी खींची उनने मेरी। और नुके मुल्ला हमें देखेगा तो नू करके उन्होंने 3-4 जने चुपट गए, सिर में ईंट मारी है, क्या मारा, सिर फाड़ दिया है जी। अभी महिलाओं को भी सुन लीजिए। अपना ये थी मसौदा कट पे को एक मुल्ला जी को मार रहे थे। बस इन्होंने मतलब हम गाजियाबाद जा रहे थे तो बस उन्होंने गाड़ी रोक के बस इन दोनों भैया ने ये कहा कि मतलब कि भैया क्यों मार रहे हो, क्या बात हो गई, बस इतना कहते से तो वो तो एकदम मारने पीटने लग गए। वो इतनी शराब पी रखी थी, बहुत ही ज्यादा, सारी गाड़ी तोड़ दी हमारी, हमारे बच्चों को नुकसान हुआ, मेरा बुरखा खींच लिया, मेरी लड़की को मारपीट करी है, मुझे मारपीट करा है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुल्ला शब्द का प्रयोग करते हुए जाहिद नाम के व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया है। इस दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और बचाने आए लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। ये खबर है, निकल कर आई है सामने। अब यार ये अपने लिए रो रहे हैं, वहाँ गिरिराज सिंह फायर ब्रांड हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता का दामाद कूट दिया जा रहा है, इन्हें इसकी पड़ रही है अपनी। वहाँ दामाद कूट दिया गया, वो चुपचाप बैठे हैं, इन्हें भी चुप रहना चाहिए। अब भाई बताइए, जब दामाद कूट दिया गया एक फायर ब्रांड नेता का, फायर ब्रांड जो पाकिस्तान भेजता था मुसलमानों को, उसका दामाद कूटा जा रहा है तो वो चुपचाप बैठे। पता नहीं। चलिए आइए, राजस्थान के भीलवाड़ा में गरबा में इस बार आधार कार्ड से एंट्री। गरबा समितियों ने की विशेष तैयारी, गंगाजल गौमूत्र का छिड़काव करेंगे, तिलक से होगा स्वागत। ये एक नया तरीका निकाला गया। और जाते जाते तस्वीर देखिए, शूट एट साइट ऑर्डर इफ दुर्गा पूजा डिस्टर्ब। और इसी के साथ असम में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है, रामराज आ गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।